हेलो फ्रेंड्स, इजी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आज का जो मार्केट है उससे आपको क्या सीख मिलती है और आज के मार्केट में जो प्राइस एक्शन बना है वो किस टाइप का प्राइस एक्शन बना है उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप प्राइस एक्शन पे काम करते हैं और प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। और प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए और ट्रेड मैनेजमेंट के साथ साथ आपको जो है मनी मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। अगर मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन ये तीन चीज अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाएंगे। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये तीन चीज को आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप नए हैं तो। हम आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आज का मार्केट था उस मार्केट से आपने क्या सीख हासिल किया जिससे आपको समझ में आया कि वाकई में आज ने मार्केट मुझे किस तरह का काम करवाया है या किस तरह का काम करने की कोशिश किया। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पिछले डे का ये हमारा जो है सपोर्ट जोन था। ये सपोर्ट जोन था प्रीवियस डे का 25,440 के पास। ठीक है, मार्केट जो है कुछ गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट के अंदर थोड़ा करेक्शन आता है, फॉल होता है, गिरता है। इसका एक कारण यहाँ पे ये भी है, एक रीजन यहाँ पे ये भी है कि 25,500 का यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है। क्लियर, यहाँ पे 25,500 का जो है रेजिस्टेंस का काम किया है। इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने सेम वही चीज किया है, लेकिन ये आपका 25,500 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, नीचे 25,440 का आपको रेजिस्टेंस था। यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पर से प्रीवियस डे के सपोर्ट से यहाँ पे लेता है आपको सपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्या करता है कि एक कैंडल बनाता है जो हैमर टाइप की कैंडल होती है, और हैमर ही कैंडल है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि विक बने हुए हैं। और जब इस तरह के मोमेंट यहाँ पे होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे बाइंग अच्छा खासा आया। ठीक है, करेक्शन हो गया, बाइंग है। यहाँ पे मार्केट आया और इस जोन को जो है मार्केट निकाल देता है। तो नया एक हाई तो यहाँ पर बना हुआ था मार्केट में, दूसरा हाई यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पे हाई लो बनाया। और मार्केट क्या करता है कि कभी भी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाता, वो क्या करता है पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे थोड़ा करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, नया हाई बनाएगा, फिर करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा। कुछ इस तरह से इसका अप ट्रेंड का मामला बनता है। तो मार्केट कुछ इस तरह से चलता है। यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, एक पहले हाई बना, फिर यहाँ पे लो बनाया गया, फिर यहां से मार्केट एग्जैक्ट जगह से सपोर्ट लिया और फिर एक नया हाई बनाया और अपने फर्स्ट डे का जो हाई था उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर एक नया लो बनाया। और यहाँ पे आप एक चीज सोच सकते हैं, यहाँ पे जो नया लो बनाया है तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो एग्जैक्ट हाई पॉइंट्स था इसको क्या कर दिया, सही जगह पर इसने सपोर्ट बनाया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इस जगह पर, यहाँ पे सपोर्ट। ये एक मार्केट जब ऊपर की तरफ अप ट्रेंड के मोमेंट में आता है तो इस तरह का मार्केट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर यहां से सपोर्ट लेके फिर एक नया हाई बनाया। ठीक है, नया हाई बनाने के बाद फिर यहाँ पे कुछ करेक्शन आया और उसके बाद यहां से तो काफी गैप है लेकिन ठीक ठाक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाने के बाद एक नया हाई बनाता है और उसके बाद मार्केट क्या करता है, साइडवेज हो जाता है, कुछ देर अपना इस जगह पे अपने आप को सस्टेन करता है। कहां पे सस्टेन करता है मार्केट, 25,700। एक चीज यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि मार्केट 25,440 से शुरू हुआ, उसके बाद 25,700 के पास ठहर रहा है। मतलब आप मानेंगे कि यहाँ पे जो 25,500 है वहां से लेकर 25,700 के बीच में 200 पॉइंट यहां से यहां तक मार्केट ओपन से लेकर जाता है और 200 पॉइंट का मूवमेंट करता है। उसके बाद क्या है, मार्केट थकेगा या फिर अपने आप को सस्टेन करेगा, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट नहीं जा सकता, क्योंकि उसको तो ऊपर में जो है एसएल भी तो चाहिए। यहाँ पे अगर एसएल नहीं रखा होगा तो मार्केट को फिर ऊपर जाके कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ऊपर किसी का लॉस नहीं होगा। अगर यहाँ पर एसएल रखा हुआ है तो मार्केट यहाँ पे पहले आएगा, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनका जो है लॉस करवाएगा मार्केट, तब फिर यहाँ पर ऊपर जाएगा, फिर नया एक हाई बनेगा, फिर यहाँ पर देखेगा कि अच्छा यहाँ पर फिर एसएल रखा हुआ, फिर यहाँ पर जाएगा, सेम एसएल खाते हुए जाता है मार्केट का। यही काम होता है।
अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है और साइकोलॉजी आपकी क्या करती है वो देखिएगा। यहाँ पे एक वक्त बिताया, अच्छा खासा वक्त बिताया, क्योंकि ये 5 मिनट के चार्ट है निफ्टी 50 का। तो अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में इतना वक्त बिताने के बाद लगभग लगभग आपको 15-20 कैंडल है जिस कैंडल में ट्रेड हुआ। यहाँ पर दो तरह के लोग एंट्री मारे होंगे, मतलब दोनों तरह के लोग एंट्री मारे होंगे। एक कॉल की तरफ मारे होंगे, मतलब जो बायर्स थे उसने भी यहाँ पर एंट्री बनाया। एक सेलर जो होते हैं उसने भी यहाँ पे एंट्री बनाया पुट साइड का। क्लियर? क्योंकि उसको बायर्स को लगा कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। सेलर्स को लगा कि नहीं, इतना ऊपर जा चुका है, 200 पॉइंट्स का दे चुका है, तो ये नीचे जरूर आएगा, ठीक है। तो पहले इसने क्या किया, मार्केट ने पहले ने बायर्स के लिए एक अच्छा काम कर दिया, मतलब जो बायर्स था उसको ऊपर ले गया। तो यहाँ पे जो सेलर्स थे इन सारे लोगों का एसएल हंटिंग कर दिया, मतलब कि यहाँ पर सेलर को निकाल दिया। क्लियर? मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए और मार्केट की चाल को समझिए। तो यहाँ पर इस कैंडल से जितने भी सेलर थे उनका एसएल हंटिंग हुआ, एसएल निकाल दिया, उसको लॉस करके निकाल दिया। ये यहाँ पर से ये भाग चुके, कट गए, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नहीं टाइम देता है और बायर्स को भी इनवाइट कर देता है, सेलर्स को भी इनवाइट करता है। जो सेलर्स के यहाँ पे लॉस हुए हैं वो सेलर भी यहाँ पे फिर से एंट्री बनाएंगे, या फिर कुछ सेलर्स यहाँ पर वेट कर लिए होंगे जो एक्सपीरियंस होल्डर। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा ट्रैप बनाया गया और एक ऐसा स्पाइक आया कि 5 मिनट के कैंडल में किसी को मौका नहीं दिया गया। और यहाँ पे जितने भी एसएल लोग लगा के बैठे हुए थे, यहाँ पे जो बायर्स के लिए यहाँ पे प्लस चल रहा था, वो एक बैग यहाँ पर आकर उनका प्लस भी खत्म हो गया और एक अच्छा खासा लॉस दिखा दिया। फिर अगला कैंडल सोचा कि यहां से रिकवर करेगा, लेकिन अगला कैंडल जहां से मार्केट उठा था वहां मार्केट लिया 300 पॉइंट्स का, मार्केट ने एक स्पाइक दिया जबरदस्त तरीके से कि जिसमें लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया। और उसके बाद लोगों की थिंकिंग में यह आया कि चलो भाई यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि अब फॉल कर गया है। फिर यहाँ पे देखिए जबरदस्त बाइंग हुआ और फिर एक स्पाइक देता है, ये एक कैंडल 200 पॉइंट का देता है। तो यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहे हैं, ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ एक स्पाइक था जो मार्केट में ट्रेडर जो है वो ट्रैप हो गए और जबरदस्त तरीके से ट्रैप। या इसका कारण होगा, न्यूज का भी कारण होता है, लेकिन हम न्यूज पे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे मार्केट ने एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से एक अच्छा खासा आपको ट्रैप दे दिया। फिर मार्केट जहां से गिरा था वहीं जाकर मार्केट खड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ चीज हम आपको और दिखाना चाहते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी होगा कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए जाता है। यहाँ पर देखिए, कि मार्केट किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे प्रीवियस डे का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाया हुआ था, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था। मार्केट कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस के पास खुलता है, गैप अप होने के बाद सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर नया रेजिस्टेंस के पास जाता है, लेकिन मार्केट यहाँ पे था। अब यहाँ से फिर ब्रेक करता है, यहाँ पे जो है एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आपको ब्रेक करता है, मतलब कि ऊपर की तरफ फिर एसएल हंटिंग होता है, फिर वहां से एक स्पाइक आता है। फिर इस ब्रेक जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाया, फिर इसको सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट अपना काम करके चलाए। तो कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन का काम होगा। और यहाँ पे आप कैंडल स्टिक फॉर्मेट भी आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये हैमर कैंडल का काम किया एक सपोर्ट की जगह पे, जो एक अच्छा खासा आपको मिला। अब कितने लोग इतना ये जो 3 कैंडल है, इस 3 कैंडल की प्रॉफिट को भी बुक नहीं करता, अरे और प्रॉफिट जाएगा। जहां आपके अंदर ग्रीड आएगा आप बर्बाद हो जाइए, इसलिए ग्रीड से पहले बचिए और जितना ज्यादा हो सके बचिए। और इसमें पता है एक चीज, ये जो कैंडल है इसमें अगर सेंसेक्स की बात करिएगा, क्योंकि आज सेंसेक्स था, एक्सपायरी था, सेंसेक्स में पुट का तो प्रीमियम बहुत जबरदस्त भागा, लेकिन कॉल का जो प्रीमियम है वो ऐसा डूबा होगा कि कितने लोगों के पूरे अकाउंट खाली कर दिया होगा। इसलिए एक्सपायरी से बहुत बचिए, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है कि कैंडल अगर इधर जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लिया, कैंडल स्लो हो गया मोशन, प्रीमियम का कैंडल आपका नीचे भागना शुरू हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट चलता है। तो एक्सपायरी के दिन कोशिश करिए, इस संभल कर ट्रेड करिए। और जो पुराने खिलाड़ी होते हैं, जो 3 से 4 साल अगर वक्त बिता दिया मार्केट में, उनको तजुर्बा हो जाता है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। नए प्लेयर कभी भी एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना सजेशन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इस वीडियो से कुछ सीख हासिल हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।